क्या हो अगर आपका सबसे करीबी दोस्त दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही ना करे और जो लड़की आपके साथ चल रही है वो असल में एक एंशिएंट विच निकले। प्रिस्टेला सिटी बर्बाद हो चुकी है और सुबारू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सेज के पास जाना। लेकिन उससे पहले उसे एक ऐसा सच जानना पड़ेगा जो सब कुछ बदल देगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीज़ीरो सीजन 4 एपिसोड 1 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की। ये एपिसोड सीधा सीजन 3 के क्लाइमैक्स के बाद स्टार्ट होता है। प्रिस्टेला सिटी विच कल्ट के अटैक से तो बच गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिस्टेला सिटी के डिस्ट्रॉयड विजुअल्स के साथ। हर तरफ टूटे हुए बिल्डिंग्स, खामोशी और बर्बादी का माहौल है। सुबारू वहां खड़ा है और उसे लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी उसकी मुलाकात होती है जूलियस से, एक स्ट्रॉन्ग नाइट। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। जूलियस का नाम दुनिया से मिटा दिया गया है। लोग उसे देख सकते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। सुबारू समझाता है कि ग्लटनी नाम का एक सिन आर्चबिशप लोगों की मेमोरीज और नाम खा लेता है। कुछ लोग अपनी यादें भूल जाते हैं और कुछ लोगों का नाम और एग्जिस्टेंस दोनों खत्म हो जाता है। लेकिन जूलियस एक एक्सेप्शन है। उसे सब कुछ याद है पर दुनिया उसे नहीं जानती। इसके बाद सुबारू और उसका ग्रुप एक जगह पर मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। तब एनास्टेशिया एक इम्पॉर्टेंट सजेशन देती है। वो कहती है कि उन्हें एक पावरफुल और इंटेलिजेंट इंसान के पास जाना चाहिए, सेज के पास। वो बताती है कि बहुत पहले 3 महान हीरोज थे, स्वॉर्ड सेंट, ड्रैगन लॉर्ड और सेज। ये सेज प्लेडीज वॉच टावर में रहती है जो एक डेंजरस डेजर्ट के बीच में है। ये टावर ओरिजिनली विच ऑफ एनवी पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। सुबारू समझ जाता है कि अगर कोई रैम, क्रश और जूलियस को वापस नॉर्मल कर सकता है तो वो सिर्फ सेज ही हो सकती है। दूसरी तरफ राइनहार्ड बताता है कि वो पहले भी उस टावर तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर ने उसे रोक दिया था। इसका मतलब है कि ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। रात के टाइम सुबारू और एनास्टेशिया कैंप फायर के पास बैठे होते हैं, लेकिन सुबारू को कुछ अजीब लगता है। एनास्टेशिया का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। वो ज्यादा इनोसेंट और अलग तरह से बात कर रही है। सुबारू उसे कन्फ्रंट करता है और तब एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो लड़की एनास्टेशिया नहीं बल्कि एकिडिना है, विच ऑफ ग्रीड। एकिडिना बताती है कि वो एक्चुअली एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है और वो एनास्टेशिया की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि उसके फॉक्स मफलर के अंदर एग्जिस्ट करती है। एनास्टेशिया की बॉडी काफी डैमेज्ड है और अभी वो अनकॉन्शियस स्टेट में है। एकिडिना कहती है कि वो एनास्टेशिया को बचाना चाहती है और इसलिए टेम्परेरीली उसकी जगह ले रही है। सुबारू को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो मान जाता है क्योंकि अभी उनका गोल सेम है। इसके बाद सुबारू एक प्रिजन एरिया में जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है मेली से। मेली एक छोटी लड़की है जो माबीस्ट्स को कंट्रोल कर सकती है। सुबारू उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी हेल्प करे डेजर्ट क्रॉस करने में। मेली अग्री कर लेती है क्योंकि वो भी एडवेंचर पर जाना चाहती है। फिर सुबारू जूलियस के पास जाता है जो अकेला सनसेट देख रहा होता है। जूलियस अपनी कंडीशन की वजह से डिप्रेस्ड है। सुबारू उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि चाहे दुनिया उसे भूल जाए लेकिन वो उसे कभी नहीं भूलने वाला। ये मोमेंट उनकी फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। आगे चलकर सुबारू रेम को देखता है जो रेम के रूम को क्लीन कर रही होती है। रेम चाहती है कि जब रेम जागे तो सब कुछ परफेक्ट हो। सुबारू रेम के पास जाता है जो अभी भी कोमा में है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस लेकर आएगा। लास्ट में गारफील्ड अपनी फैमिली से मिलता है, फ्रेडरिका और बाकी लोगों से। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है जहां गारफील्ड अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और फाइनली अपने इमोशंस बाहर निकालता है। वीडियो की शुरुआत होती है एक बड़े मैंशन के बाहर से। सुबारू, अमीलिया, जूलियस, अनास्टासिया, बियाट्रिस, रैम, रेन जो व्हीलचेयर पर है और बाकी लोग एक कैरेज में बैठने वाले हैं। सुबारू थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो जानते हैं कि ऑगुरिया ड्यून्स कोई आम जगह नहीं है। अमीलिया उन्हें कंफर्ट करती है। तभी रोज वॉल वहां आता है और रैम को लेकर एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है रैम के बॉडी के बारे में एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, और फिर मुस्कुराकर चुप हो जाता है। ये एक बड़ा हिंट था फ्यूचर के लिए। फिर सब लोग कैरेज में बैठते हैं और पेट्रा और फ्रेडरिका उन्हें बाय बाय कहते हैं। कैरेज ऑगुरिया ड्यून्स की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक सैंडस्टॉर्म शुरू होने से पहले वो एक पुरानी टैवर्न शराब खाने में रुकते हैं। वहां एक बुजुर्ग बारटेंडर उन्हें वार्न करता है। वो कहता है कि पिछले 400 सालों से कोई भी उस टावर तक नहीं पहुंच पाया। ड्यून्स माबीस्ट्स और विच के मियाज़म से भरे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस वो ये देता है कि अगर तुम खो जाओ तो बर्ड्स यानी चिड़ियों को फॉलो करना। वो हमेशा टावर की तरफ जाते हैं। सुबारू ये बात नोट कर लेता है।
जब वो ड्यून्स में एंटर करते हैं तो अनस्तासिया उन्हें सैंड टाइम के बारे में समझाती है। वो कहती है कि ये सैंड टाइम नॉर्मल नहीं है, ये स्पेस को ट्विस्ट कर देता है। जब तूफान शांत होता है तभी डिस्टॉर्शन कम होता है और असली रास्ता दिखता है। प्रॉब्लम ये आती है कि रैम अपनी क्लेयरवॉयंस यानी दूर देखने की शक्ति यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। वो कहती है मुझे सिर्फ रेत दिखाई दे रही है। मीली भी माँ बीस्ट्स को ट्रैक नहीं कर पा रही क्योंकि वो जमीन के नीचे हैं। तभी सुबरू को बारटेंडर की एडवाइस याद आती है। वो देखता है कि कुछ बर्ड्स यानी चिड़ियां उड़ रही हैं। वो रैम से कहता है, क्या तुम एक चिड़िया की आंख से देख सकती हो? रैम हाँ कहती है और बर्ड्स के थ्रू रास्ता देखने लगती है। रात हो जाती है और सब लोग थक जाते हैं। अचानक मीली चिल्लाती है, ऑयरॉन बेयर्स! भारी भरकम भालू जैसे माँ बीस्ट्स उन पर हमला कर देते हैं। अमीलिया और जूलियस उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन असली खतरा तब आता है जब जमीन हिलने लगती है। एक जाइगैंटिक सैंड वर्म जमीन से बाहर आता है। ये क्रीचर इतना बड़ा है कि पूरा कैरेज निगल सकता है। सुबरू चिल्लाता है कि भागो, लेकिन तभी सैंड वर्म हमला करता है। स्क्रीन पर खून बिखर जाता है और सुबरू की चीख सुनाई देती है। सुबरू मर जाता है। अचानक सुबरू की आंख खुलती है। वो वापस कैरेज में है, पसीने से लथपथ। वो रियलाइज करता है कि उसने रिटर्न बाय डेथ यूज किया है। वो फिर से वही है, मौत से ठीक पहले। इस बार सुबरू तुरंत एक्शन लेता है। वो रैम को रोकता है और कहता है, टावर की तरफ मत जाओ, हमें डायरेक्शन चेंज करनी होगी। अमीलिया बिना सवाल किए सुबरू पर भरोसा करती है और रैम को ऑर्डर देती है कि वो सुबरू की बात माने। सुबरू अपनी मैजिक इनविजिबल प्रोविडेंस शमक यूज करता है ताकि अंधेरा फैल जाए और माँ बीस्ट्स कंफ्यूज हो जाएं। इस बीच सैंडवर्म आता है और ऑयरॉन बेयर्स को खा जाता है। सुबरू और उसकी टीम बच जाते हैं। जब वो सेफ होते हैं तो अचानक टावर से एक तेज रोशनी यानी लाइट निकलती है। जूलियस कहता है कि ये एब्सोल्यूट नलिफिकेशन मैजिक है, यानी इस फील्ड के अंदर सारी मैजिक का असर खत्म हो जाता है। सुबरू को एक रियलाइजेशन होता है। वो कहता है, मुझे समझ आ गया, ये सैंड टाइम बिल्कुल बियाट्रिस के डोर क्रॉसिंग की तरह काम करता है, यानी स्पेस को कनेक्ट करने वाली मैजिक। वीडियो के एंड में वो पर्पल मैजिक फील्ड क्रैक करने लगता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर टावर के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस मिस ना करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।